होती है। जो शर्ट उन्होंने यहाँ पर वाइट पहन रखे थे और आकर के लड़कियों को लड़कों को मारना शुरू कर दिया ताकि वो ये दिखा दे कि इनके आपस का दंगा फंसा है और बाद में ये बोल दे नहीं तो आपस में भिड़ गए। मैं कहता हूँ अगर मानो दो लोग आपस में भिड़ते हैं तो एक ही ग्रुप क्यों अरेस्ट हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हुआ। बच्चों की लड़ाई थी और जिसको हर शिक्षक ने जो है पूरी तरीके से ईमानदारी से लड़ा है। यहाँ पर ये हम नहीं कह सकते कि ये हार हो गई हमारी या कुछ हिदायत दी गई है कि आगे प्रोटेस्ट। हिदायत है, कल की जो परमिशन थी उसको वहाँ पर उन्होंने कैंसिल कर दिया है रामलीला का, बट हमारे पास में है बैकअप है। आपको मैं इतना बताऊं कि रामलीला में जो हो रहा था उसका प्रोटेस्ट परमिशन जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया, रिटर्न में उन्होंने दे दिया है। लेकिन हमारे पास एक और परमिशन है बैकअप के तौर पे है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सुबह में हम आपको बता दें। आप देखेंगे दोस्तों, आदित्य रंजन सर को यहाँ पे डिटेन किया गया था। अजय राणा सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं और नवीन शर्मा सर भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये पटेल नगर थाना है। वहाँ से अभी बाहर निकल रहे हैं और रात हो चुकी थी। उसके बाद नवीन सर भी पहुँचे हैं और अजय राणा सर भी हैं, आदित्य रंजन सर भी हैं। सारे टीचर्स यहाँ पे पहुँच गए हैं। जस्ट वहीं से आ रहे हैं 10-5 मिनट। तेज बारिश यहाँ पे होने लगी है सर, बहुत तेज बारिश होने लगी है और सारे टीचर्स यहाँ पे यहीं पे सारे टीचर्स अभी डटे हुए हैं। और सर आप देखेंगे बहुत तेज बारिश होने लगी है। सर क्या बातचीत, काफी देर आपको अंदर रखा है, कुछ हिदायत दी गई है कि आगे प्रोटेस्ट। हिदायत है, कल की जो परमिशन थी उसको वहाँ पर उन्होंने कैंसिल कर दिया है रामलीला का, बट हमारे पास में है बैकअप है और हम लोग बाकी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, तो अभी परेशान मत होइए, अभी होगा सर, हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और ये आंदोलन ऐसे मरेगा नहीं। इतने लोग अगर बारिश में भीग रहे हैं, सारे लोग हैं ना, तो सर इसको मरने नहीं देंगे हम लोग, किसी भी हाल में नहीं मरने देंगे। आइए चलिए अंदर चलिए सर कल आइए अंदर आइए। सर कल का मतलब आपको बिल्कुल मना कर दिया गया है, फिर भी रुकेगा नहीं आंदोलन? नहीं सर, आंदोलन ऐसे नहीं है कि वही जगह पर होगा, जगह दूसरी होगी जहाँ का परमिशन होगा। थोड़ा आगे परेशान मत होइए। आपके पास अभी कौन कौन अध्यापक पहुंचे थे? विक्रमजीत सर तो पहले से ही है। RWA के सारे शिक्षक थे, विक्रमजीत सर हैं, खुद ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर SK झा सर हैं, तब से लगे हुए हैं। अतुल अवस्थी सर हैं, अड्डा के टीचर्स हैं। आप एग्जामपुर के सर विवेक सर को देखेंगे, वो भी थे। मनोज सर, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे, रेमो सर हैं, अभिषेक ओझा सर हैं, सब लोग रहे हैं। इंजीनियर VK गुप्ता सर हमारे साथ में हैं। बस इतना है सर कि देखो ये लड़ाई हमारी नहीं थी, मेरी नहीं थी, ये लड़ाई बच्चों की लड़ाई थी और जिसको हर शिक्षक ने जो है पूरी तरीके से ईमानदारी से लड़ा है। यहाँ पर ये हम नहीं कह सकते कि ये हार हो गई हमारी या कुछ हो गया। आंदोलन होते हैं सर, 100 आंदोलन होते हैं, जीत 4 में मिलती है, लेकिन दबाव बनता है और बदलाव। बच्चे जानना चाह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या है? कल का प्लान सर, आपको मैं इतना बताऊं कि रामलीला में जो हो रहा था उसका प्रोटेस्ट परमिशन जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया, रिटर्न में उन्होंने दे दिया है। लेकिन हमारे पास एक और परमिशन है बैकअप के तौर पे है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सुबह में हम आपको बता दें। लेकिन सर कुछ अध्यापक ये कह रहे हैं कि जब आपको पता था, आपको बार बार वार्निंग दी जा रही थी, तो आप हटे क्यों नहीं? आपको जानबूझ के डिटेन होना था। सर कैसे कह सकते हो ये? 10,000 गलत स्टेटमेंट है। मैं आपको ये गलत स्टेटमेंट, सर कुछ वीडियो ऐसे नहीं, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जो लो नहीं, सारे लोग सुन लो और ये चीजें हर जगह चला देना। एक चीज सुन लेना कि अगर ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, किसी सिंगल टीचर ने अगर ये आवाज उठा के कह दी, मैं आपको बता दूं 31 तारीख को DOPT में जो हुआ था ना, वो टीचरों के साथ फ्रॉड हुआ था। हमें DOPT, मैं एक फैकल्टी हूँ और DOPT पे हमें बुला के 11 बजे बुलाया गया था, खुद 2 बजे आए थे। हमको ACP ने पूछा, ये बताओ तुम यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हो, मेमो है तुम्हारे पास, कोई तुम्हारे पास ज्ञापन है, क्या सौंपना चाहते हो, कौन है तुम्हारा बॉस? तो बोले कि कौन है जिसके थ्रू तुम लोग आए हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सबको बैठा के डिटेन कर लिया गया था। अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ है आप लोगों के सामने, एक चीज मेरे भाई आप समझने की कोशिश करो। जितने पेपर थे वो सब स्क्रीन पे, मैं अगर हाजिर नाजिर मान के अगर ये बोल दे कि ये जो बंदा बोल रहा है माइक पे ये झूठ बोल रहा है, तो आप जो कह देंगे, मैं पूरे मीडिया के सामने ये बात बोल रहा हूं। एक फोटो को जूम करके दिखाया गया था। इवन ये दिखाया गया कि सर हमने 1500 प्लस बोला है, हम टीचर्स हैं, हमें ज्ञापन देना था। हमें 18 दिन से एक टीचर लगा हुआ है, 18 दिन से आदित्य रंजन सर और पूरी टीम 18 दिन से लगी है। और अगर आपको ये लगता है कि हम इस अम्ब्रेला के नीचे नहीं आना चाहते, सिर्फ ये कॉन्ट्रोवर्सी 1-1.5 घंटे अंदर रखा गया है। FIR वगैरह भी हुई है? FIR हुआ है। हाँ, जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए सर कोई SMS की भाई वो आ रहे रास्ते में भी है, कुछ बच्चे जो भी बच्चे रास्ते में आ रहे हैं यहाँ पर वो सुरक्षित आएँ, रामलीला के पास में ही रहें, ठीक है, और ज़्यादा इससे दूर ना जाएं, बस वहाँ जाकर के भी धरना दें। सुबह तक आपको हमारे टेलीग्राम से पूरा मैसेज मिल जाएगा, क्या करना है आपको सुबह तक मिल जाएगा।
क्या वजह बताइए आपको डिटेन करने की? क्या कहा, क्यों डिटेन हुआ, क्या हुआ था आज शाम के 5 बजे के बाद, 7 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हजारों बच्चे जुटे थे, वो रामलीला मैदान रात होते तक पूरा खाली हो गया? रामलीला खाली हुआ नहीं, खाली किया गया और लात जूतों से मार करके किया गया। पुलिस के भेष में सिविल वाले पहन करके आए थे, सिविल वर्दी पहन करके, जो पुलिस होते हैं, पैंट उनकी वही थी जो पुलिस की होती है, जो शर्ट उन्होंने यहाँ पर वाइट पहन रखे थे और आकर के लड़कियों को लड़कों को मारना शुरू कर दिया ताकि वो ये दिखा दे कि इनके आपस का दंगा फंसा है और बाद में ये बोल दे नहीं तो आपस में भिड़ गए। मैं कहता हूँ अगर मानो 2 लोग आपस में भिड़ते हैं तो एक ही ग्रुप क्यों अरेस्ट हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हुआ? वो लोग कहाँ हैं जो हमारे साथ में हुए? तो ये पूरी तरीके से इसको खत्म करने की प्लानिंग थी, जहाँ पर मेरा पूरा शर्ट भी फट गया, सब लोगों को चोटें भी आई, लड़कियों को भी काफी ज्यादा चोट आया। ये तरीका था कि बस इसको खत्म करो। पर सरकार भी इस बात को जानती है कि जिस दिन भारत में किसी भी जगह पर इतना बड़ी संख्या में युवा अगर इकट्ठा हो गया तो सिस्टम हिल जाएगा तो हिल जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन शाम के 5 बजे तक की थी, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, तो आपने ये क्यों मेक श्योर नहीं किया कि 5 बजे के बाद वहाँ पर कोई जुटान न हो, जो स्टूडेंट्स जिनको आपने अपील की कि वो यहाँ तक आए उनके लिए कोई व्यवस्था हो? आप ये बात एक तरफा कैसे कह सकते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार हमारा प्रोटेस्ट खत्म करवा? जैसे अगर मान लीजिए 5 बजे तक आपका परमिशन है, 3 बजे से ही ये सारी बातें अंदर से आनी शुरू हो गई थी कि दिल्ली पुलिस ने जो सोचा था बच्चों का, वो सिर्फ ये सोचा था कि दिल्ली के ही बच्चे होंगे। उनको ये नहीं पता था कि बाहर के राज्य के बच्चे होंगे। तो बाहर के राज्य के बच्चे भी काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। होम मिनिस्ट्री में लगभग 3-4 बजे से ही फ़ोन आना शुरू हो जाता है इनके पास में कि किसी भी तरीके से कल के कर इनका ख़त्म करो। 5 बजे के बाद ये निकल जाएंगे, 5 बजे बाद ये अपने घर चले जाएंगे, रात में सब घर पे सो रहे होंगे कि सुबह उठ के आना है, और सुबह ऐसा कर देंगे कि बैरकिंग टाइट कर देंगे, एंट्री नहीं देंगे। और ये काम ये 3 बजे से करना शुरू कर देते हैं। जो लोग पानी पीने के लिए बाहर निकलते हैं तो बैरक लगा देते हैं, वो अंदर नहीं आ सकते, और ऐसा ये होना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट जाता है बच्चों में। ये क्या हो जाता है कि अगर हम लोग उठ गए तो कल तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उठना ही नहीं। मानता हूँ कि ये गलत है, 5 बजे के परमिशन के बाद में 5 बजे के बाद बैठना ये गलत है, लेकिन आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते, तो आप हर चीज़ सही नाप करके नहीं कर सकते। गलत तो ये भी है जो एडिक्यूटी कर रही है, गलत वो भी है जो एसएससी कर रही है। इतने सवाल अगर कर रहे हैं तो आप चेयरमैन से साहब जा करके पूछो कि यहाँ पर कितनी गलतियाँ उसने की है। टेंट वाले को खाने वाले को पूछना चाह रहे हैं, जो आम दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आए दिन एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? अभी 31 जुलाई को हुआ था, अभी उस बात को महीना भर नहीं हुआ है कि फिर प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर आ गए। हर 10 दिन बाद डिमांड क्या है? आज का जो 2 दिन का प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में हुआ, इसकी मेन डिमांड्स क्या है? हमारे 3 डिमांड्स थे। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं और बाकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। जिस दिन से ये नया वेंडर सेलेक्ट हुआ है, उस दिन से हर 10-15 दिन के बाद में कोई ना कोई एक पेपर हो रहा है। तो लोगों को लगता है 10-10 दिन में रख कोई उपटता कहला है, क्योंकि 10-10 दिन में पेपर होता है और हर पेपर में नई नई तरह की परेशानी आती है। जैसे फेज 13 में जब पेपर हुआ तो 500 किलोमीटर दूर सेंटर भेजे गए। अंडमान निकोबार में सेंटर भेजा गया। कुछ सेंटर्स तो ऐसे थे जहां आप जा नहीं सकते, जंगल झाड़ में सेंटर था, नीचे आटा चक्की है, गाय का तबेला है और ऊपर सेंटर है। ये सारी परेशानी उसमें आती है। सर्वर के इश्यूज आते हैं, 20-20 मिनट तक बच्चे का पेपर ऑन ब्लैंक रह जाता है। चलो ये सारी की सारी बातें जब हम मिनिस्टर से कहते हैं तो वो कहते हैं अगले में सुधार कर देंगे। स्टेनो में फिर से 500 किलोमीटर दूर सेंटर आता है। 79% लोगों को ही उनके 3 प्रेफरेंस वाले स्लॉट मिल पाते हैं, 21% लोगों को नहीं मिलता है, और एवरेज दूरी जो रहती है वो 280 किलोमीटर की होती है। इतनी दूरी से उनको दूर भेजा जाता है। अब पहला ये पॉइंट। दूसरा, उसके बाद में स्टेनो में ये कहा गया कोई सर्वर इशू नहीं होगा, सर्वर इशू होता है। तीसरा, आप स्टेनो में देख लीजिए, नई बीमारी निकल के आती है। रीजनिंग के अंदर में यहाँ पर गणित के सवाल पूछे जाते हैं, जबकि गणित सिलेबस में नहीं होता। तो क्यों बच्चा परेशान नहीं होगा? क्यों हर 10 दिन बाद वो सवाल नहीं करेगा सिस्टम से? ऑप्शंस ऐसे हैं बेहुदे वाले, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन का पेपर होता है, 3 ऑप्शन देते हैं। और 13 की परीक्षा से स्टूडेंट्स परेशान बिल्कुल परेशान थे। उसमें भी एडिटेड टेंडर बिल्कुल। के पास टेंडर था, उसके बाद आप कह रहे हैं तो अब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसी गड़बड़ी ना हो। तो इसीलिए पहला मांग हमारा ये था कि एडिक्विटी हटाओ। दूसरा हमारा ये मांग था कि जैसे रेलवे की परीक्षा होती है, बाकी यूपीएसआई और बाकी स्टेट एग्जाम्स की परीक्षा होती है, उनमें क्या होता है कि खाली ये बता दिया जाएगा कि फॉर्म का फीस इतना है और इतना पद है। पेपर कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। सोचिए अगर भारत में चुनाव इस अवस्था पर होने लगे कि यहाँ पर 5 साल के बाद में जो चुनाव होता है, रिजल्ट घोषित होता है, सारी चीज़ें उसको निश्चित कर दिया जाए, तो क्या व्यवस्था बनी रहेगी? तो बच्चे के साथ में ऐसा क्यों करते हैं आप? 2014 का पेपर जा करके आप 2022 में बिहार एसएससी का पेपर लेते हैं। यही हाल झारखंड का है, यही हाल रेलवे का है, यही हाल यहाँ पर बाकी सभी परीक्षाओं का है। तो बस एक ऐसा कैलेंडर हो जिसमें डेट फिक्स हो, जिसमें हो कि प्री हम इतने टाइम में कराएंगे। आप एक की जगह 1.5 साल ले लो, फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन सही समय तरीके से आप कराइए जो बच्चा हक रखता है। बिल्कुल। हाँ। एक आखिरी सवाल, आरोप ये लग रहे हैं कि जो अलग अलग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, चाहे वो 31 जुलाई को हो या 24 अगस्त को हो रहा हो, ये टीचर्स के बीच में आपसी रंजिश का भी मामला है कि पिछले प्रोटेस्ट में किसी और टीचर को फुटेज मिल गया, इस वाले प्रोटेस्ट से कोई और टीचर अटेंशन लेना चाह रहे हैं, और ये टीचर्स बच्चों को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनका बेस है, जिनको वो पढ़ाते हैं, जिनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, उनको बोल रहे हैं कि यहाँ दिल्ली आइए, अलग अलग राज्यों से आइए, और उनके लिए वो प्रॉपर व्यवस्था तक नहीं कर रहे हैं। मैम, हर किसी की सोचने की मानसिकता अलग होती है। अगर कोई बदलाव के नज़रिए से देखता है तो वो ये बारे में सोचता नहीं है, और कोई अगर टीआरपी के नज़रिए से देखता है तो इसके अलावा कुछ और वो सोच भी नहीं सकता। अब बाकी लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरी इंडिविजुअल राय इतनी है, और मेरा शुरू से बस इतना रहा है कि अगर कहीं पर बच्चों के साथ में गलत हो रहा है तो हम शुरू से वहाँ पर लड़े हैं। ये हमारे लिए पहला नहीं था। आप थोड़ा सा इतिहास अगर पीछे का जानेंगे तो हम यूपी कांस्टेबल में भी हम लोगों ने, सभी लोगों ने, मैं, विवेक सर, नवीन सर थे, सब लोगों ने वहाँ भी आवाज़ उठाई, वहाँ भी हमने हुंकार भरा, और योगी जी की सरकार में भरा। तो क्या वो भी एक टीआरपी का माध्यम था? 2 दिन के अंदर कैंसिल और ठीक है, एक दूसरा तरीका ये भी है कि ऐसा कर दिया जाए, ऐसा माहौल बना दिया जाए कि उसके बाद में बच्चा प्रोटेस्ट को ख़त्म ही मान ले। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, सीधा सीधा जवाब मैं आपको देता हूँ। कुछ लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि लांछन लगा करके किसी भी तरीके से ये साबित कर देना कि बच्चों प्रोटेस्ट में मत आना, FIR हो जाएगा, प्रोटेस्ट में मत आना, ये टीचर तुम्हें पिटवा देंगे। आनंद पर्वत में बस जो बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया। और किसने छोड़ा बताइए? अभी सारे शिक्षकों ने जा करके छोड़ा, और माहौल ये बना दिया। हमने फोन किया डीसीपी को। एक चीज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं बिहार से आया हूँ, हम लोग बिहार से आए हैं, और मेरा एक ही बात है कि सब लोग परमिशन पे बड़ा बोल रहे हैं। कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं। एक मिनट, आप लोग ही बात करेंगे और आप लोग ही कवर करेंगे। जैसे कुछ बच्चों के डिमांड्स भी होंगे, कुछ टीचर भी कह रहे हैं कि परमिशन नहीं था। मैम, खाली हमको ये बता दो, इस SSC और रेलवे को किसने परमिशन दिया बच्चों के साथ गलत करने का? और अगर परमिशन लेके रोड पे आंदोलन होगा ना, तो आज देश आजाद नहीं होता। अंग्रेज कभी परमिशन नहीं देते। सत्ता के खिलाफ अगर आवाज उठानी है ना, तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत है। और नहीं चिल्लाओगे ना, तो उनका तो रूल है। अगर आपको रूल फॉलो करना है ना, तो उसका रूल है कि आप वहाँ चू तक नहीं कर सकते। तो आपको एक मिनट, आपको 24 और 25 अगस्त आपको 24 और 25 अगस्त को परमिशन की, 24 और 25 अगस्त को प्रोटेस्ट की परमिशन थी, अब तो परमिशन कैंसिल हो गई है। अब क्या करेंगे? अभी हमारे पास एक जगह की और परमिशन है, बट उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैजुअलिटीज़ क्या हैं, कैसे नहीं है, और कितने बच्चे बाहर आए हैं, तो क्या उनको रहने की व्यवस्था हुई है कि नहीं। हालांकि लड़कियों के लिए हमने होटल कर दिए हैं, लड़कों के लिए भी हमने, कुछ शिक्षकों ने अपने अपने आवास पे रोक लिया है, कुछ अपने कोचिंग में रोक लिए हैं। बाकी अभी हम लोग देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। सारी चीज़ें सही होने के बाद ही डिसीजन ले पाएंगे, और कलेक्टिव डिसीजन होगा। ना इंडिविजुअल पहले कभी था, ना इंडिविजुअल अब कभी रहेगा। सर, मैं एक बात बोलना इसलिए बिल्कुल आप बोलिए। सर, आज भी FIR वगैरह हुई है आपको? हाँ, 223 आप देखेंगे यहाँ पे आदित्य रंजन सर रात में अभी बाहर निकले हैं। सारे शिक्षक यहाँ पे अभी हैं, और स्टूडेंट काफी ज्यादा थाने के बाहर इकट्ठा हो चुके थे आदित्य रंजन सर के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कितने जो स्टूडेंट हैं अभी यहाँ पे, कितने स्टूडेंट अभी भी थाने के बाहर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये सभी स्टूडेंट पहले से ही यहाँ पे मौजूद थे, जो पहुंचे थे, और चारों तरफ से आदित्य रंजन सर को यहाँ पे घेरा हुआ स्टूडेंट है, और सभी बस यही यहाँ पे देख रहे थे कब छोड़ा जाएगा। जैसे ही छोड़ा गया तो यहाँ पे काफी क्राउड हो गया, बाहर काफी यहाँ पे क्राउड हो चुका है। और आप देखेंगे यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो काफी देर से यहाँ पे इकट्ठा थे। आप देखेंगे थाना से यहाँ से लेकर के वहाँ तक स्टूडेंट का पूरा एक सर्कल सा बना हुआ है आदित्य रंजन सर के पास में, और वो अभी थाने से बाहर निकले हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वो कहाँ है?